सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम 25वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उनका वचन सुनकर विस्मित पृथुराज ने नारद की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिया। ये तीनों व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। माघ, कार्तिक और एकादशी, वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारिका मुझे प्रिय है। इंद्रियों को वश में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको जितना प्यारा होगा उतना यज्ञादियों से नहीं होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। हे प्यारी, इन तीनों को सेवन करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आपने मुझसे यह बात कही है कि पराये के दिए पुण्य से कलहा मुक्त को प्राप्त हुई, तो बड़े विस्मय की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है जिससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। हे प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए भी किसी तरह मिल सकता है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को कैसे मिलते हैं, तो यथावत सुनो। सतयुग में अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में केवल करने वाला ही पुण्य तथा पाप का भागी होता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था की गई है। संसर्ग के जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, तो सुनो। एक स्थान पर बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुर्थार्थ फल को प्राप्त करता है। देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का 100वां भाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली करने और धिक्कार देने से उसके किए हुए पाप को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ जो पुरुष उसकी सेवा स्त्री, नौकर तथा शिष्य के सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए, तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उनके पुण्य का अंश भागी होता है। ऐसे पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने का उल्लंघन करता है और उनकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए, तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उनके पुण्य का अंश भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य जो परोसने का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त होता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि किसी से बातचीत करे, तो वह करने वाला मनुष्य अपने शुभ कर्म का 6ठा भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य के धन की याचना करता है, तो दाता उसे देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। पराया द्रव्य हरण कर जो कोई पुण्य करता है, तो वह कर्म करने वाला पाप का भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, वह धनी अपने धन को अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप का 6ठा भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता 6ठा भाग पाता है। अपने पिता के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है और यदि उसकी आज्ञा में रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्यात्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है, तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला 6ठा भाग पाता है। जीविका देने वाला, खाने वाला ये पुण्य का 6ठा भाग पाता है। ये अपना या और की सेवा न करावे, अन्यथा नहीं। इस तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठा किए हुए पुण्य पाप मिलते हैं। परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है, क्योंकि कर्ता ही पुण्य और पाप भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। इस प्रकार 25वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।